जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर हाजिर है आपको नजर करने अपना 36वां वीडियो, जिसका शीर्षक है मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और हर बार की तरह आप अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। आज हम बताएंगे मन और तन की बात करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा, मन है चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब अगर आपका मन खुश है तो आपकी सेहत भी ठीक, बिना गंगा स्नान के। डॉक्टरों का कहना है कि मन की भावनाओं का शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है और तो और मन के स्वभाव के अनुसार अच्छे या बुरे होने पर शरीर ठीक व बीमार होने लगता है। अगर रोगी का मन स्वस्थ हो तो रोग के स्वस्थ होने की संभावना अधिक रहती है, तथा मन अस्वस्थ होने हो और भय, चिंता और आशंकाओं से घिरा हो तो रोगी के इलाज में डॉक्टर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर विलियम एडलर का कहना है, एक बात बहुत पहले मान ली गई है कि मानसिक प्रक्रियाएं शारीरिक क्रियाओं को बड़ा प्रभावित करती हैं। हाल ही में एक खोज में यह सामने आया है कि शरीर की जो सूक्ष्म क्रियाएं स्वास्थ्य बनाए रखती हैं अथवा बीमारियों को रोकती हैं, मानसिक स्थिति उन्हें कितना प्रभावित कर सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति भी व्यर्थ में बीमार बन सकता है। दरअसल वह बीमारी का वहम पाल लेता है और वहम अच्छे अच्छे आदमियों को मृत्यु के मुंह में धकेल देता है। जैसे एक व्यक्ति का नाम रामलाल था, जो जिंदगी से बहुत परेशान आ गया था। उसे जिंदगी बोझ नजर आने लगी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था, क्योंकि उसने जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद अपने घर के लिए 2 जून की रोटियां भी मुश्किल से कमा पाता था। वह रोज ये सोचकर कि कल सब ठीक हो जाएगा, दुगनी मेहनत व लगन से काम करता था, पर शायद उसका लक साथ नहीं देता था। इसी तरह हर दफा उसे हार का मुंह देखना पड़ता था। इसलिए जब एक अच्छे जीवन का जीना उसका सपना टूट गया और बिखर गया, तो वह इतना टूट गया कि उसने सोचा अब हमसे नहीं हो पाएगा और मुझे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेनी चाहिए। वह इतने आवेश में आया कि सीधा केमिस्ट की दुकान पर गया और केमिस्ट से एक जहर की शीशी मांगी। दुकानदार को शक हो गया और सोचा कि शायद ये आत्महत्या करना चाहता है। केमिस्ट ने उसे पीने की कोई हानि रहित दवा दे दी। तब रामलाल ने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या के कारणों का हवाला देते हुए तथा खुद को इसके लिए दोषी ठहराते हुए अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई, जिसको वह सर्वाधिक प्यार करता था, कहा, मेरे जाने के बाद तुम अफसोस न करना, क्योंकि मैं इस जीवन में तुम्हें कोई सुख न दे सका और भविष्य में भी मुझे कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, हो सके तो मुझे भुला देना, हालांकि मैं तुम्हें भुला न पाऊंगा। तुम्हारा अभागा रामलाल। इसके बाद रामलाल ने दवा पी ली। कुछ ही क्षणों में उसकी हालत बिगड़ गई और उसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया और वहां उसे अच्छा होने में पूरे 10 दिन लग गए। डॉक्टरों ने का कहना है कि सिर्फ इस वहम में ही कि उसने जहर पी लिया है, रामलाल को मौत के निकट पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि आदमी की मनोस्थिति के ठीक न होने पर आदमी मौत के मुंह में जाने से नहीं चूकता। इसलिए हमेशा कोशिश करो मन को किसी प्रकार के गलत विचार प्रवेश न कर पाए, वरना उनका असर स्वास्थ्य के ऊपर दीर्घकालीन पड़ता है और अच्छा भला मनुष्य उम्र से पहले वृद्ध नजर आने लगता है। फिर लोग अक्सर कहते नजर आने लगते हैं, तुम्हें क्या हो गया, तुम तो काफी बूढ़े हो चले हो, क्या वजह है? वह व्यक्ति को भी नहीं पता कि उसकी वजह सिर्फ उसकी खराब मनोस्थिति है, जिसे सिर्फ उसने ही सुधारनी है अगर वह चाहे तो, वरना किसी को क्या पड़ी है। इसलिए कभी भी मन को ऐसा खुला न छोड़ो कि उसकी भावनाओं की अति की वजह से पूरा स्वास्थ्य खराब हो जाए। यह सर्वविदित है कि स्वास्थ्य और मन का संबंध रक्त प्रवाह से है और हम ये भी जानते हैं कि मन की स्थिति और विचार रक्त प्रवाह को प्रभावित करते हैं। स्वस्थ शरीर का रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो संतुलित अर्थात बैलेंस होता है, परंतु मनोगत भावनाओं से इसे तीव्र या मंद करके गड़बड़ा दिया जाता है। क्रोधवश कोई आकस्मिक आघात अथवा भयंकर आपत्ति रक्त प्रवाह को तुरंत गड़बड़ा देती है और कहते हैं कि घोड़े की कोचवान के क्रुद्ध शब्दों से घोड़े की दिलों की धड़कनें भी 8-10
ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मन, चिंता, क्रोध, दुविधा आदि शारीरिक क्रियाओं का असीम प्रभाव पड़ता है, जिससे मनुष्य बीमार हो जाता है और मर भी सकता है। शरीर का विकास तभी संभव है जब खुराक पचाई जा सके, जो कि शरीर को बढ़ने के लिए व शरीर की टूट फूट व मरम्मत के लिए काफी हो। पाचन शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितना रस निकालती हैं। अच्छे भोजन की सुगंध, उसके स्वाद और देखने भर से और उसके विचार से ही मुख में असमय ही काफी मात्रा में रस निकलने लगते हैं। इसी प्रकार अगर सुविचार व स्वादिष्ट भोजन सामने ना हो तो ये रस निकलना बंद हो जाते हैं। ये आप सबने महसूस किया है कि भय और चिंता से मुंह और गला सूख जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, पर अगर हम प्राकृतिक नियमों का भी पालन करते रहें तो काफी स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं बिना किसी दवाई खाए। बस प्रकृति की भाषा समझो और उसका पालन करो। माता पिता तो बच्चों के हित की बात अक्सर करते हैं, पर अज्ञानवश उसके मन में नए नए भय को जन्म दे देते हैं। जैसे ऐसा मत करो, जुकाम हो जाएगा, चीनी मत खाओ वरना पेट खराब हो जाएगा आदि कहने से उनके मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सचमुच बच्चा बीमार लगने लगता है। यह कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अर्थात जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाओगे। यही नियम है डॉक्टरों का कोविड-19 के बीमार मरीजों के प्रति, और उससे पता चलता रहता है कि बीमार होने के बाद कुछ दिनों में ही वह मर गए। ये बीमारी से नहीं मरते, उनके भीतर का भय उन्हें मार डालता है। आपको मालूम होना चाहिए, आपका शरीर के मुख्य सोचने वाले छोटे छोटे सेलों से बने होते हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि ये सेल आपको मस्तिष्क और शरीर के किसी भी पीड़ा की सूचना केंद्रीय मस्तिष्क को पहुंचाते हैं। इन अंगों को हम प्रादेशिक राज्य कह सकते हैं और उनकी अपनी सभा और उनकी अपनी सरकार है। उन सब का मस्तिष्क की केंद्रीय सरकार से संबंध है। केंद्रीय मस्तिष्क से जो विचार आता है वह तुरंत इन सेल रूपी छोटे मस्तिष्कों में चला जाता है। यूं तो शरीर के पूरे अंगों व पूरे सिस्टम का आपस में गहरा संबंध है और हर एक विचार, हर एक भय अथवा हर एक आशा और निराशा उन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। शरीर का ह्रास और निर्माण बराबर जारी रहता है, इसीलिए शरीर में सेल स्थिर और निश्चित नहीं होते। कुछ उनमें से कठोर, कुछ लचकदार होते हैं। विचार उन्हें विभिन्न सांचों में ढालता रहता है। स्वस्थ हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, जवान हो, विचार का प्रभाव उसके शरीर पर उसी अनुपात में पड़ता है जिस अनुपात से वह अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित रखता है। हम अपने आत्मविश्वास से शरीर के विभिन्न अंगों में से सेलों को अपना काम सामान्य और स्वस्थ ढंग से करने के लिए दृढ़ बनाते हैं। हमारी मनोवृत्ति, हमारे विचार, हमारी भावनाएं ही जीवन संचालन करती हैं। जब भी हम किसी पर नाराज होते हैं, क्रोध करते हैं, नफरत से गुर्राते हैं, किसी बात पर दुखी होते हैं और कोई अप्रिय वस्तु चपते हुए चिढ़ते हैं, तो हमारे सेल युद्ध की स्थिति में होते हैं और शरीर का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अगर आप दुनिया में प्रसन्न रहना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें घृणा, द्वेष, स्पर्धा और बदले की भावना को अपने मन से दूर रखना होगा, क्योंकि इससे मन की शांति नष्ट हो जाती है, समय भी नष्ट होता है और आपकी योग्यता कुंठित हो जाती है। रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो सही होने के लिए मन का ठीक होना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट, मन की स्थिति होगी सही तो शरीर भी होगा सही। एक डॉक्टर का कहना है कि बहुत से रोग जो असल में छूत के रोग नहीं होते हैं, सिर्फ इसलिए छूत के रोग बन जाते हैं कि हमारा ऐसा विश्वास है। नसें चिंता, घृणा, भय और स्पर्धा के कारण तन जाती हैं। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूं जिनका मिजाज बिगड़ते ही उनकी पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। इस समय हजारों आदमी ईर्ष्या, स्पर्धा, क्रोध और बदले की भावना के कारण बीमार हैं। अगर हमारा मन हमेशा स्वस्थ रहे तो शरीर इतना कष्ट नहीं दे सकता। एक महिला को कई सालों तक सिर के दर्द के दौरे पड़ते रहे और दर्द के मारे बिस्तर पर लेटी रही। उसे ये दौरे बाकायदा पड़ते थे। एक बार उसे भयंकर दौरा पड़ते पड़ते टल गया। कारण यह कि वह किसी सुख की कल्पना करने लगी।
सुख की भावना ने उसके मन और शरीर को इस कदर प्रभावित किया कि उसने बीमारी के विचार को पास भी नहीं फटकने दिया। हम बड़े बड़े व्यापारी या नेताओं से ये कहते हुए अक्सर सुनते हैं कि उन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत ही कहाँ है। चाहे ये बात मजाक में कहते हैं, पर इनका ये कथन बहुत हद तक सही है। जिंदगी सेल से बनती है। सेलों का स्वास्थ्य स्वस्थ विचारों पर निर्भर करते हैं और शरीर का स्वास्थ्य इन सेलों से अलग कोई चीज नहीं है। इन सेलों को शिथिल या प्राणवान हम बनाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो मानसिक इलाज का सारा विज्ञान ही व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप विचार अशुद्ध, अस्वस्थ अथवा कपटपूर्ण है तो शरीर के तमाम सेल दूषित हो जाते हैं। मेरा एक बहुत ही खास मित्र हमेशा यही सोचता है कि मेरा पेट ठीक नहीं है, मुझे हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे दलिया, खिचड़ी और दाल चावल। मैं रोटी और दाल वगैरह नहीं पचा पाऊंगा, और अगर वह इन चीजों को खाता भी है तो पचाने के लिए दवाई लेता है, जबकि उसकी पाचन शक्ति में कोई कमी नहीं है। उसने खुद ही स्थिति बिगाड़ी है। हर ग्रास के साथ वह उतनी ही चिंता भी निकलने लगता है, परिणाम वह बीमार रहता है। कुछ लोगों ने यहाँ मिथ्या धारणा रखी है कि मन के अलावा भी शरीर की अपनी बड़ी शक्ति है। दरअसल शरीर की अपनी कोई शक्ति नहीं है। जब मन शरीर से निकल जाता है तो दुख, दर्द, चिंता का एहसास ही नहीं रहता। अगर शरीर की वास्तव में कोई शक्ति हो तो मृत्यु के बाद भी कुछ महसूस करे, मगर ऐसा नहीं होता। मन ही सब कुछ है, वह सेल में हर अंग में है। जब तुम अपने आप को ठीक उसी हालत में पूर्ण स्वस्थ समझोगे जिसमें विधाता ने तुम्हें रखना चाहा है, तो तुम्हारे शरीर का प्रत्येक परमाणु, सुप्राणु और सजीव उठेगा। तुम्हारे सेलों में स्वस्थ विश्वास प्रभावित हो जाएगा और तुम तुरंत सुख, स्मृति और निरोगता के मार्ग पर चलोगे। अब आप अच्छी प्रकार समझ गए होंगे कि मन का जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि मन स्वस्थ और उसी का तन स्वस्थ, और जिसका मन अस्वस्थ तो तन कैसे रहेगा स्वस्थ, उसे तो अस्वस्थ होना ही है। यही है मन और तन के विज्ञान। इसे समझो और जीवन को खुशहाल बनाओ। यही है आज का शुभ संदेश। आज के स्वस्थ मन और स्वस्थ तन पर 2 शब्द बयां करना चाहूंगा कुछ इस तरह। जब मन ही अति प्रसन्न, तभी तो है तन हर्षित। यही तो है तन की खुराक, स्वस्थ मन और अच्छे सोच विचार। ना हो मन कभी कुंठित, ना हो घुटे कभी आशा, छूटे कभी आशा, फिर क्यों होगी तन में निराशा, और तन भी क्यों होगा रुआसा। चाहूं हर दिन हो रंगीन, हर शाम हो सुहानी, हर चीज लगे अपनी, हर कोई लगे अपना। ना कोई दुश्मन जहां में, ना कोई ईर्ष्या, घृणा और देश की भावना। ना बने कोई दुश्मन भाई भाई का, और हर कोई रहे मस्त और खुशहाल। ना रहे आदमी आपसी बैरभाव, ना रहे आपसी रंजिश, ना रहे आपस की तू मैं, ना रहे कोई शिकवा और शिकायत। ऐसी शक्ति हमें देना दाता, हर काम हो जाए करे सफल। ना कोई गड़बड़, ना कोई झमेला, हर तरफ दिखे तेरा ही जलवा। दिखे हर तरफ तेरा ही मेला, तेरा ही मेला, तेरा ही मेला। क्योंकि तू है मेरा और मैं हूँ तेरा, इसलिए सब कुछ तेरा ही तेरा, कुछ न लागे मेरा। धन्यवाद दोस्तों। आज फिर आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है, और इसलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक लेकर नया प्रेरणा का संदेश जो बदल सके आपकी सोच। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।